सो द साइलेंट ट्रैप, व्हाई यू आर सेटलिंग फॉर लेस। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक पिंजरे में से कोई सलाखें, मतलब बार्स नहीं होती, सलाखें नहीं होती। कहने का मतलब कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक पिंजरे में कोई सलाखें नहीं होती। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप इस वक्त उसी पिंजरे के अंदर बैठे हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि रात को सोते समय आप खुद से जो बड़े बड़े वादे करते हैं, सुबह उठते ही वो सारे वादे, है ना, वो धरा कधरा रह जाता है, वो जोश सब कुछ पानी हो जाता है। आप अंदर से जो चीख चीख कर बोल रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना, आपके पास जो पोटेंशियल था वो सब कुछ पानी हो जाता है जब सुबह उठते हैं आप, क्योंकि वो आलस बना, है ना, वो जो वादे थे वो आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाए। फिर भी कोई जो है अनदेखी जंजीर आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है। आखिर वो जंजीर कौन सी है? अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो रुकिए, अगले 2 मिनट जो सच आपके सामने आने वाला है उसे सहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। तो क्या आप सहने के लिए तैयार हो? सो लेट्स बी ऑनेस्ट, आप हर दिन अपने सपनों को थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो बहुत टाइम है, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन सच बताइए, वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसल रहा है। रियलिटी चेक क्या है कि एक दिन की मेहनत आपको नहीं बदलती, है ना, एक दिन की मेहनत आपको नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, यू नो। सो व्हाट्स द पिलर ऑफ हसल, यू नो, पिलर्स ऑफ हसल क्या है? असली लाइफ का पिलर्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? द ट्रैप ऑफ कंफर्ट, द ट्रैप ऑफ कंफर्टेबल माइजरी, यू नो, द ट्रैप ऑफ कंफर्टेबल माइजरी। प्रॉब्लम इज व्हाट? आज के युवाओं की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि वो भूखे सो रहे हैं। तकलीफ यह है कि वो कंफर्ट जोन में है, घर पर खाना मिल रहा है, छत है ना, और लाइफ भी ठीक ठाक चल रहा है। इसी ठीक ठाक के चक्कर में हम असाधारण, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की चाह छोड़ देते हैं, है ना। एक उबलते हुए पानी में अगर मेंढक को डालो तो वो तुरंत कूद कर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो वो उसी में उबल कर मर जाएगा। आपका कंफर्ट जोन भी वही धीमा उबलता पानी है। सफलता किसी एक बड़े दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि हजारों छोटे छोटे प्रयासों का इनाम होती है। आपको हर दिन उस पानी से बाहर निकलने की तड़प पैदा करनी होगी। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? द साइंस ऑफ बोरिंग डेज, उबाऊ दिनों की सच्चाई। मोटिवेशन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि काम हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता। जो काम होता है ना वो एक्साइटिंग नहीं होता, बहुत बोरिंग होता है। जो प्रोसेस होता है ना, जो हम लोग फिल्में भी देखते हैं तो जो एक्टर्स एक्टिंग करते हैं कई बार उनके लिए भी वो बोरिंग हो जाता है, क्या है मतलब। लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं, है ना, तो फिर जब पूरा फिल्म एक साथ दिखता है ना तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है यार ये वो। लेकिन जब प्रोसेस के थ्रू होता है तो बहुत बोरिंग लगता है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के टाइम में क्या बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या पढ़ो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिल्म देखते हैं और। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, अरे यार मैंने पढ़ाई किया, अगर सही टाइम पे पढ़ाई नहीं की होती तो क्या होता कि रिजल्ट उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से आज दिख रहा है। तो जो काम है, जो प्रोसेस है, वो बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन जो रिजल्ट है ना वो आपको बहुत ज्यादा मेस्मराइज करता है, बहुत ज्यादा फैसिनेटेड लगता है। यू स्टार्ट कैप्टिवेटिंग, यू नो, इनटू इट। क्या बात है, यू नो, कि उस काम को मैंने उस समय कर लिया, यू नो, तो रिजल्ट आज दिख रहा है। वो कहता है ना, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज, I mean to say, the magic you are looking for is in the work you are avoiding, है ना। जिस काम को आप अवॉइड कर रहे हो, मैजिक उसी काम से होने वाला है, राइट। जैसे कि जो पढ़ाई करता है उसके लिए मैजिक, यू नो, कंपटीशन को क्रैक करने से ही होता है। कोई फिल्में बना रहा है तो बोरिंग फील कर रहा है फिल्में बनाने वक्त, लेकिन जब फिल्म बन जाती है तो सिंपल सी बात है, वो जो पर्दे पे आता है लोग पसंद करते हैं, तो वो मेहनत एक बार में सामने झलकता है और वो मेहनत का फल उनको महसूस होना शुरू हो जाता है, राइट। तो प्रोसेस कई बार बोरिंग हो जाता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा माइंड बॉबलिंग होता है ना। तो यहाँ पे बात वही है कि मोटिवेशन का सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि काम हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता। जो काम होता है ना वो एक्साइटिंग नहीं होता। जब आप एक ही किताब को बार बार पढ़िएगा, एक ही मैथ का फॉर्मूला 100 बार लगाना पड़े या एक ही स्किल पर रोज काम करना पड़े, तो कई बार वो, यू नो, बोर्डम हो जाता है, बोरियत हो जाती है ना। तो लेजेंड्स और ऑर्डिनरी लोगों में क्या फर्क होता है? आम इंसान बोर होते हैं, है ना, आम इंसान बोर होते ही काम छोड़ देता है।
जो आम इंसान होता है ना, वो बोर होते ही काम छोड़ देता है, लेकिन एक जो विनर होता है वो उसी काम को बार बार करता है, चाहे वो दर्द में हो, दर्द के बावजूद, डिप्रेशन के बावजूद, या कोई एंजाइटी आ रहा है उसके बावजूद वो करता है। किसी भी हालत में, बुखार हो, सर्दी हो, जो काम हो, जैसा हो, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे सब कुछ होने वाला है ना। सो सक्सेस इज हिडन इन योर डेली बोरिंग रूटीन। सक्सेस इज हिडन इन योर डेली बोरिंग रूटीन, राइट। हाँ, आपको बुखार लग रहा है, करना पड़ेगा, करते हैं। आपको सर्दी लग रहा है, करना पड़ेगा, है ना। डिप्रेशन हो रहा है, करना पड़ेगा। आप बहुत इंटरेस्टिंग फील कर रहे हो तो ऑटोमेटिक करोगे। हर सिचुएशन में करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम आम आदमी के लिए दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे भाई? कुछ भी नहीं। द कंपाउंडिंग ऑफ साइलेंट एफर्ट्स, खामोश कोशिशों का जादू। जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है, तब कोई आपके लिए तालियां नहीं बजा रहा होता है, तब आप क्या करते हैं? जैसे बांस का पेड़ होता है, वो 5 साल तक जमीन के अंदर अपने जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, और 6 महीने के बाद, है ना, जब वो बड़ा होना शुरू होता है, 5 साल के बाद जब वो बड़ा होना शुरू होता है, तो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको देखने के लिए भी, उस बैम्बू को देखने के लिए भी हमें सर उठाना पड़ता है। तो वो समय लगा, है ना, जड़ों को मजबूत करने में समय लगा, उस बैम्बू के जड़ों को मजबूत करने में समय लगा, है ना। जैसे कि हम जब बैम्बू को काटने जाते हैं तो इजीली काट के निकाल देते हैं, लेकिन जो बैम्बू का जड़ होता है ना, जो बांस का जड़ होता है, वो बहुत मजबूत होता है, उसको निकालने में पसीने छूट जाते हैं, है ना, अच्छे हाड़ मान जाते हैं। उसका जड़ इतना मजबूत होता है क्योंकि वो जड़ 1-2 साल में नहीं, पूरे 5 साल लगा जड़ को मजबूत होने में, तब जाके वो काम, तब जाके वो जो है बांस बड़ा होना शुरू हुआ। जड़ों को पहले मजबूत किया गया, है ना। तो ये बांस का ही सबसे बड़ा बेस्ट मोटिवेशनल पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो शुरुआती पल में ही हर चीज़ नहीं मिल जाता है। वो बांस की तरह हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत करना होता है, तभी जाके कोई रिजल्ट दिखता है। सो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माइक्रो स्टेप्स क्या है कि रोज सुबह उठते ही अपने दिन के 3 सबसे मुश्किल काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले निपटाना जरूरी है। यू नो, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशन और द परफेक्ट मोमेंट, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट। परफेक्शन इज एन इल्यूजन। कभी मौसम सही नहीं होगा, कभी मूड सही नहीं होगी, हालात के भरोसे बैठना किसी भी तरीके से सही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी है। यू नो, मिरर के सामने जब आप खड़े होकर खुद से आंखें मिलाकर जब आप कहते हैं कि आज मैंने अपने दिन का 100% दिया, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस बन जाता है कि नेक्स्ट डे भी आप वैसे ही काम करते हो और ऑटोमेटिकली चीजें वर्क करती है। सो डोंट चीट योरसेल्फ। दूसरों को दिखाने के लिए 8 घंटे टेबल पर बैठने का कोई फायदा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं। अगर दिमाग कहीं और है तो कोई फायदा नहीं है वहां बैठने का। सो व्हाट्स द अल्टीमेट क्लाइमैक्स? व्हाट यू थिंक? व्हाट वुड बी द अल्टीमेट क्लाइमैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट? है ना, फैसला आपके हाथ में। क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स लाइफ का यही है कि फैसला आपके हाथ में। क्या आप 5 साल के बाद भी इसी जगह खड़े होकर उन लोगों को देखकर ताली बजाना चाहते हैं जिन्होंने आज से शुरुआत कर दी, या फिर आज से खुद अपनी कहानी लिखना चाहते हैं? याद रखिए, जब आप सो रहे होते हैं या बहाने बना रहे होते हैं, उस वक्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपसे 2 गुना मेहनत कर रहा होता है, और जिस दिन वो आपसे टकराएगा वो जीत जाएगा, है ना। कल कभी नहीं आता, जो है आज है, अभी है। क्या आप आज के दिन को अपनी जीत का पहला दिन बनाने के लिए तैयार हैं? तो कदम उठाइए और इतिहास बनाइए, कि इतिहास बदलना भी जरूरी है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने यूथ को, अपने लोगों को, अपने फैमिली को, इस दुनिया के लोगों को अपनी सही बातों से प्रभावित करने की। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप हो, मुझे पता है कि आप होंगे भी, बस एक सही इनिशिएटिव इन अ प्रॉपर मैनर विद दैट ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे दिल से कोई चीज़ अगर काम किया जाए तो वो संभवतः हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड, you know, that is the particular whole point of the silence trap, that why you are settling for less. So